अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमाल याकूब जाफरी और आज नाज़रीन मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। किस्सा उस दुश्मन का सुनाऊंगा जो कि ये समझ बैठा था कि उसका दुश्मन उसको जवाब देने के काबिल नहीं है। उस मुल्क का सुनाऊंगा जो हमेशा जारियत को अपना कर रखता है और अपने पड़ोसी पे जुल्म ढाता रहता है, लेकिन वो फिर भी अमन चाहता है। किस्सा उसका सुनाऊंगा कि जिसने अपना कारिंदा पाकिस्तान में भेजा और फिर उसके कारिंदे को पाकिस्तानियों ने वेलकम भी किया, उसको चाय भी पिलाई, उसको खाना भी खिलाया और फिर उस शख्स को ये भी बताया कि तुम गलत जगह पे हो और तुम जिस मुल्क से आए हो हम लोग उस मुल्क को नहीं मानते, उसके अफराद को नहीं मानते। अगर अमन की बात करोगे तो हम अमन की बात करेंगे और अगर तुम जवाब चाहोगे तो हम पूरी सलाहियत रखते हैं कि हम तुम्हें जवाब भी दें। तो नाजरीन, वो किस्सा आप सब ने सुन रखा है कि कैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को स्विफ्ट रिटॉर्ट में सरप्राइज किया। सरप्राइज ऐसे किया कि उधर से हिंदुस्तान ने यह समझा कि हम पाकिस्तान को चकमा देंगे, पाकिस्तानी टेरिटरी में इंटरवीन करेंगे और फिर निकल के भाग जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानियों ने तो पकड़ लिया। वो ये समझ बैठे थे कि हमारे पास जवाब देने की सलाहियत ही नहीं है, लेकिन हमने उनको बता दिया कि हम जवाब भी दे सकते हैं, हम खाना भी खिला सकते हैं, हम चाय भी पिला सकते हैं और जब जब आओगे हम यही करेंगे। नाज़रीन, आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ वो जगह है सिंधाड़। यहाँ पे अभिनंदन गिरा, आया, लैंड किया, आप जो मर्जी है कहें। ये पाकिस्तानियों का दिन है। पाकिस्तानियत यहाँ पे पाई जाती है कि जब वो यहाँ पर लैंड किया तो कैसे पाकिस्तानी अवाम ने उसको वेलकम किया और फिर आप अफवाज पाकिस्तान का प्रोफेशनलिज्म भी देखेंगे आज कि किस तरीके से उन्होंने उसको सेव किया, लेकर गए और फिर उसको चाय भी पिलाई, उसको खाना भी खिलाया और फिर हिंदुस्तान को वापस भी किया। साथ ये पैगाम भी दिया कि तुम अभिनंदन भेजते रहोगे, हम पकड़ते रहेंगे और फिर हम तुम्हें वापस भी करते रहेंगे जब तक तुम ये सबक सीख नहीं लेते कि हम लोग अमन के पैरोकार हैं, हम लोग अमन के अलम बरदार हैं और हम लोग अमन चाहते हैं। नाज़रीन, आज आपको सिंधाड़ से स्विफ्ट रिटॉर्ट की कहानी सुनाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेजर इरफान करीम, जो कि ऑपरेशन के वक्त, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के वक्त बैटरी कमांडर थे और बैटरी कमांडर का ये रोल होता है कि वो सबको कमांड करता है, यहाँ से डायरेक्शंस देता है और जो असल स्टोरी है, जो कहानी है, जो हर बंदा चलाता है लेकिन एक अपना वर्जन चलाता है क्योंकि वो मोहब्बत करता है मुल्क से, वो अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। लेकिन फिर जो असल कहानी है वो तो यही बता सकते हैं जिन्होंने कमांड किया उस वक्त फील्ड में। इनसे जानते हैं कि बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है जी। उस वक्त भी मेजर ही थे जब ये ऑपरेशन हुआ? नहीं, आई वाज कैप्टन एट दैट टाइम। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये बताएंगे कि इरफान साहब हुआ क्या? यस, एक्चुअली दो इट वाज द पार्ट ऑफ आवर फोर्स, एयर फोर्स, जिसने ये सारा काम दिया था और सो कॉल्ड जो उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की थी उसके रिस्पांस में जब 27 फरवरी को ये इंसिडेंट हुआ है तो ऑब्वियसली आई वाज द ग्राउंड कमांडर हेयर। तो ये हुड़ा विलेज है जहाँ ये सारा उनकी इंकर्शन हुई है एंड इट वाज अराउंड 10 o'clock वंस द इंसिडेंट हैपेंड एंड आई अलॉन्ग विद माई ट्रुप्स, हमने by informing my seniors, I rushed towards here. This is the site, you call it. कैसे पता लगा आपको? ये बताएं। Once I was sitting at my location, so I saw there happened an explosion, and I was looking at that. Wreckage started coming down, and I, along with my troops, just informing my seniors, I rushed towards the site. And then the thing. कितनी देर में पहुंचे यहाँ तक? ऑलमोस्ट 20-25 मिनट हमें हो गए थे। 20-25 मिनट लग गए थे आपके। तो वो जो 20-25 मिनट लगे थे उसमें बहुत चीज़ें आई होंगी जहन में, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं ऐसी फील्ड में जब इंसान उतरता है? यस, हम भी ज़रा थोड़ा सा इसमें वो कंफ्यूज थे कि अभी क्या हुआ है, चूँकि इट वाज कंप्लीट सरप्राइज फॉर एज वेल, हमारे लिए भी एक सरप्राइज। बिल्कुल जाहिर सी बात है ये हुआ क्या है। बट वंस वी रीच टुवर्ड्स द साइट तो चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हुई कि इट वाज द इंडियन जेट, जो हम उसका रैकेज देखा है और फिर जब हम करीब पहुँचे तो हमें सिविलियन ने गाइड किया कि दिस इज़ द लोकेशन जहाँ इंडियन पायलट जो है वो उसने वो किया है। तो जब हम करीब पहुँचे हैं और फिर मैंने अपने ट्रुप्स को कहा कि आप थोड़ा सा डिटोर भी करें, फिर मैंने 2 सोल्जर्स अपने साथ लिए और मैं उस रिज के ऊपर आ गया। ठीक है, और टोटल 25 मिनट्स लगे आपको? ऑल हार्डली 20-25 मिनट्स। रोड था या कोई ट्रैकिंग? रोड था बट नॉट इन अ गुड कंडीशन बट। अच्छा, सही ठीक। फिर
उसके बाद जब हम सीनियर सिविलियंस ने कहा कि सर ये वो रिज है जहाँ से आगे जो है ना वो पायलट वो उतरा है, तो फिर हमने उस रिज के ऊपर चढ़े हैं और वो ऑलमोस्ट उस टाइम 10:30 बजे का टाइम था। ठीक। और जब मैंने उसे पहली दफ़ा देखा तो वो खेत में भाग रहा था और काफ़ी पीछे सिविलियन उसके भाग रहे थे। ठीक। और वो काफ़ी पथराव भी हो रहा था। ओबियसली द इमोशंस वर हाई एट दैट टाइम। और मीनवाइल 5-1 मिनट लगे हमें, हम उसके करीब पहुँचे। मैं मेरे साथ जो सोल्जर्स थे हम जल्दी से उसके पास पहुँचे और लकीली वो आगे एक सीजनल नल्ला था, वो वहाँ रुक गया। तो मीनवाइल वी इंसर्कल्ड हिम। ठीक। तो सरप्राइज दिखाई दिया क्योंकि हम लोग तो सरप्राइज डे सेलिब्रेट करते हैं ना, मनाते हैं यार। It was a complete surprise. ठीक। Though he was maintaining a composure, but he was totally surprised कि what has happened to him. ठीक ठीक। तो जब हम करीब पहुंचे हैं वन साइड पूछा चैलेंज नहीं उसने कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या हुआ है मेरे साथ? दैट वो इंसिडेंट हो चुका था। वो अच्छा। हमारे पहुंचने से पहले वो सिविलियंस ने जो सारा मामला हुआ है वहाँ वो पूछा गया, जिसमें वो परेशान हुआ कि मैं किधर पहुंच गया हूँ। ठीक। जब मैंने उसे पहली दफ़ा चैलेंज किया बिकॉज ही वॉज हैविंग पिस्टल विद हिम, वो एरियल शॉट्स कर रहा था। अच्छा। तो मैंने उसे कहा कि ड्रॉप द गन, तो उसने वो गन ड्रॉप नहीं अच्छा, की। आप थे वो? जी जी। ठीक। ड्रॉप द गन। फिर वो अगेन से ज़्यादा इतना शोर था कि उससे आवाज़ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने उसे सही शाउट किया कि ड्रॉप द आगे गन। कैसी थी? वैसे तो वो कहते हैं कि जो सिविलियंस थे उन्होंने खासा वेलकम किया था। जी बिल्कुल। वो इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई थे और फ्यूरियस क्राउड, और उस टाइम बड़ा मॉब था और काफ़ी मुश्किल था और काफ़ी वो सरप्राइज था ठीक। कि हाउ आई वुड बी सर्वाइविंग नाउ। ठीक। बट वंस वी रीच्ड तो उसे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि नाउ कि यार पाकिस्तान आर्मी के ठीक है। जो है ना वो लोग पहुंच चुके हैं। और जब मैंने उसे इंसर्कल कर लिया, मैंने उसे चैलेंज किया और जब उसने पिस्टल गिराया है तो उसके बाद जो है ना मैंने सिविलियन को भी तसल्ली दी कि जस्ट रिलैक्स, अभी हमारी कस्टडी में है। और फिर हमने जो ओबियसली जो फर्दर सर्चिंग की है, फिर उससे हमें चीज़ें कॉन्फिडेंशियल चीज़ें मिली हैं, उसका हमने पिस्टल जो है ना वो रिकवर किया। और फिर अगेन वहाँ जो मेरे कैप्टन हसीब हैं सही सही वो पहुँच चुके थे, कैप्टन मुहीज़ पहुँच चुके थे। तो चीज़ें जो है ना फिर फर्दर हमारे कंट्रोल में हुई, चूँकि उस टाइम हम बहुत कम थे। मैं ठीक है, मुझे लोकेशन आप बता सकेंगे कि एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन थी यहाँ पे, अगर हम देख सकते हैं यहाँ से कि जिस जगह पे आप पहुँचे और गिरा? ये आप मेरे बिल्कुल अकब में अकब देखें तो ये बिल्कुल जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहा हूँ, ये वो डायरेक्शन है, ये हुड़ा विलेज है। अच्छा ये इस सेक्टर का सामने इस तरफ। जी एक छोटा सा विलेज है। अच्छा। और करीब इसी के ऊपर जो है ना ये सारा मामला हुआ है और जो उसका रैकेज आया है वो 3-4 बड़े पार्ट्स में बिखरा है और मेनली ज़्यादा इंसिडेंट यहीं हुआ है। और ये वो रिज है जिसके मैं आपको इंडिकेशन कर रहा था, वो आप सामने देख रहे होंगे। ये इस रिज के ऊपर हम जो है ना मैं अपने सोल्जर के साथ इस रिज के ऊपर आया और फिर मैंने आगे देखा कि वो खेत में भाग रहा था। और वो ठीक ठीक और ठीक। वो जो बिल्कुल आप देख रहे हैं एक सीजन अलर्ट सा आ रहा है, इसी के बिल्कुल साथ जो है ना वो खेत भी है और वो मामला आते हैं इधर। ठीक हो गया। तो सिविलियंस आपको देख के खुश थे कि आगे ये चलें, हैंड बिल्कुल ओवर खुश कर भी दिया थे। गया? और जो है ना जब चीज़ें कंट्रोल में हो गई तो हमने उन्हें तसल्ली दी कि जस्ट रिलैक्स, इन दिस सेफ हैंड्स। और वो खुद भी अपने आप देखा होगा कि स्टेटमेंट्स में वो एक्नॉलेज करता है कि पाकिस्तान आर्मी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी और बड़ा अच्छा मुझे ट्रीट किया गया है। ठीक है। तो ऑब्वियसली इट वाज। चाय किसने बनाई थी? चाय हमारे थे एक ऑफिसर, वो उन्होंने पिलाई है। अच्छा जी। जो बाद में उसने कहा है कि फैंटास्टिक बट इट वाज एट द कॉस्ट ऑफ 1 MiG-21। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें कि ये जो ऑपरेशन है बहुत अरसे के बाद हुआ, रिस्पांस बहुत फास्ट था। हमने देखा कि हमारी एयरफोर्स, हमारी अफवाज जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इंडियन आर्मी के इतना जल्दी, इतना क्विक, इतना ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस आएगा। कैसे देखते हैं आप इसको? और इंडियन आर्मी जो उधर बैठी हुई है, जो शायद बेवकूफ़ है, ठीक है, उसको क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसमें जिस तरह हमारे DGI SPR साहब ने कहा था जी। कि इट वाज अ मैच्योर रिस्पांस एज अ रिस्पांसिबल स्टेट। ऐसा ही है। तो आई थिंक कि हमने बड़ा मैच्योर रिस्पांस दिया। ठीक। और बड़ा कैलकुलेटेड और बड़ा टाइमली था, और दैट टू इन द ब्रॉड डे लाइट। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है। तो और कौन कौन था आपके साथ उस टाइम पे? मेरे साथ जो है ना कैप्टन अली, जो उस टाइम हमारे ऑब्जर्वेशन पोस्ट के ऊपर थे। ठीक तो है। उन्होंने जो उसकी इनकशन देखी है, कैसे वो इंटर हुआ और उसने इंटरवीन किया। फिर उसके अलावा मेरे साथ जो सोल्जर थे इकराम, वो भी मौजूद थे। मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। कैसे हैं मेरे साथ? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ज़बरदस्त। अच्छा, हमने पहले इरफान साहब से बात की, हमारी बात इकराम साहब से हुई। इकराम साहब ने बताया कि मेजर अली का भी बड़ा किरदार है। मेजर अली का क्या किरदार है जी? इतनी कहानियां हमने सुनी, इतनी चीज़ें हमने सुनी, इतना कुछ देखा, लेकिन उसमें मेजर अली कहाँ लाया करता है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये सारी मूवमेंट मेरे होते वहाँ पे थी। मैं उस वक्त लेफ्टिनेंट था, राइट नाउ है मेजर। तो मैं फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे। ठीक। तो बेसिकली 27 फरवरी 2019 को मैंने तकरीबन सुबह 10 बजे इंडियन एयरक्राफ्ट की इनकर्शन देखी अपने बटालियन हेडक्वार्टर, जो कि रेजिमेंटल हेडक्वार्टर और ब्रिगेड हेडक्वार्टर में रिपोर्ट की, जिसकी बेसिस पे पूरा ऑपरेशन ये प्लान हुआ और उन्होंने अपनी सारी फोर्सेस स्टैंड 2 कर दी। उस स्टैंड 2 होने की बेस पे मैं ये सारी मैं जो फ्लाइंग थी इंडियन एयरक्राफ्ट की वो देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था और रिपोर्ट कर रहा था। इसी असना में हमारे
पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत मौसर तरीके से इंडियन मिग 21 को टारगेट किया और हिट किया। ठीक। जैसे ही वो हिट हुआ और उनका जहाज़ आग का गोला बन के जैसे एक चट्टान की मानद ज़मीन की तरफ गिरता है, वो ज़मीन की तरफ आने लग गया। ये सारी मैंने जो रिपोर्ट है मैंने अपने रेजिमेंटल हेडक्वार्टर में बताई और जनरल डायरेक्शन और बेरिंग दी, जिसकी बेसिस पे जो क्विक रिएक्शन फोर्स हमारी है उसको मूव किया गया रेजिमेंट अच्छा। से। उन डायरेक्शंस को लेते हुए क्विक रिएक्शन फोर्सेस मौसर तरीके से अभिनंदन तक पहुंची और उसको उन्होंने अरेस्ट किया। ठीक है, तो जब पहुंची फोर्सेस, क्या कहना था फोर्सेस का कि क्या हालात थे, क्या वाक़यात थे? क्योंकि देखें हम लोग सुनते रहते हैं, हम वीडियोस देखते हैं, हम लोग बाकी चीज़ें देखते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट चीज़ नहीं पता चलती। जो उधर बैठे हुए लोग हैं वो नहीं बता रहे होते कि हुआ क्या था, उस टाइम पीछे क्या हो रहा था। बेसिकली उस दिन जैसा दिन मेरी ज़िंदगी में नहीं आया और जो मुजालिम इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में इंडियन फोर्सेस कर रही हैं बिल्कुल, उसका कोई अजाला नहीं है और हो उनके भी नहीं सकता। बिल्कुल, और उनके उस अजाले के अलावा वो लोग वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे सीज़ फायर की बहुत ज़्यादा वायलेशन करते हैं। हमारे लोगों जो यहाँ पे लोग आबाद हैं उनकी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो उस दिन की तरह दिन कोई नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान एज ए कॉम वी आर वेरी प्राउड। अल्लाह ने बहुत अच्छा वो दिन दिया और हमने मुंह तोड़ इंडियन फोर्सेस को जवाब दिया। दिन कुछ ऐसे था कि ये सारी कार्रवाई होने के बाद मैंने पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी लोगों और पाकिस्तानी अफवाज का ऐसा जज्बा पूरी ज़िंदगी नहीं देखा। और आज भी वो दिन मुझे अक्स की तरह याद है कि वो 2019 और 2025 कोई फ़र्क नहीं लगता, लेफ्ट हैंड बिल्कुल फ्रेश ही होता है। बिल्कुल फ्रेश ही होता है। ठीक है, आपकी लाइफ में इतनी बड़ी चीज़ फ़ौरन से सामने आ गई, क्योंकि मेरी अपनी मेमोरी में कोई इतना बड़ा मार्का अभी नहीं था। ठीक है, जो हम देख सकें, जो हम विटनेस कर सकें, ये हमने विटनेस की चीज़, ठीक है, ये हमारे सामने हुई कि हम लोगों ने इतना बड़ा दावा करती है, हमारी इतनी बड़ी चौथे नंबर पे एयरफोर्स है, हम लोग पता नहीं क्या कर सकते हैं, हम करेंगे, हम छेड़ेंगे, हम पाकिस्तान को नाको चने चबवा देंगे, हम ये कर देंगे। बहुत बड़े बड़े, ख़ास तौर पे जो इंडियन मीडिया है वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा होता है, वो प्रोपेगेंडा जो स्पेशली वो करते हैं, जिसमें वो माहिर हैं। तो जब आपने ये हालात देखे तो क्या सोचा? वेरी फर्स्ट थिंग जो आपके जहन में आई हो कि यार ये क्या है असल में? असल में सिर्फ़ और सिर्फ मैं कहूँ ड्रामाई रोल्स उनके हैं, बड़ी बातें और बड़के हैं। और अल्लाह ने जितना हम लोगों पर अपना करम किया है उतना किसी पे नहीं है। इंशाल्लाह जो उन्होंने पहले कार्रवाई की उसका मुंह तोड़ हमने जवाब दिया और हमारी फ़ौज और एयरफोर्स और जितनी फोर्सेज हैं अवाम के संग हम किसी भी उनके जो कार्रवाई है उसका मौसर जवाब देने के काबिल हैं और हम मुंह तोड़ कार्रवाई करके उनको बता चुके हैं एक दफ़ा। ठीक है, और उसके बाद जो हमने, फिर भी नहीं समझते, वो उनकी नेचर है। ठीक है, ड्रामा नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। ठीक है, समझ नहीं सकते या कोई फॉल्ट है, ठीक है, वो रेलेवेंसी। हाँ जी, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि चलें अब ये सब हो गया, आपने एक चीज़ अचीव कर ली, अब आप आगे इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपका इस जगह पे होना, आपका रिस्पॉन्ड करना, आपका आगे लेकर चलना। क्योंकि पूरे सिनेरियो को देखें तो आप लोग हीरो हैं हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये सारी इज़्ज़त दी है और ये किसी माइलस्टोन से कम नहीं है। मैं एज ए पाकिस्तानी बहुत प्राउड हूँ इस चीज़ पे। मेरी फैमिली, मेरी जो फैमिली बेसिकली पाकिस्तान आर्मी इज़ माई फैमिली। ठीक है, मैं पूरी आर्मी इस पे प्राउड है, ऑल माई फैमिली। और अल्लाह का करम है, हम अल्लाह की तरफ से चोजन वन थे जो यहाँ पे थे। अदरवाइज वी हैव टू परफॉर्म ड्यूटी। सब खाना खिलाया था उसको? खाना तो ऑलरेडी आपको सर इरफान ने बता दिया कि आवाम ने कैसे खिलाया था और फिर फौज ने उसका ख्याल कैसे रखा, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे दिया। सही, मेड हिम फील होम, मेहमान की तरह रखा और उसको फिर सेफली दुनिया को दिखा। देखें ये बहुत पॉजिटिव पैगाम है ना नाज़रीन। ये देखें, ये जो बात की अभी मेजर अली साहब ने, मेजर अली ने कहा कि हमने रखा उसको मेहमान की तरह। आप ये देखें कि हम पाकिस्तानी खुद को कहते हैं ना, पाकिस्तानियत क्या है, पाकिस्तानी होना क्या है, वो यही है जो इन्होंने बात की कि वो दुश्मन आया, वो यहाँ पे हमें छेड़ने के लिए आया, वो हमें अटैक करने के लिए आया और छेड़खानी करके भागना चाहता था। हमने उसको पकड़ा, हमने उसको गिराया, वो बच गया तो उसको मेहमान कहलाया। अगर हम लोगों ने उसको मेहमान ना कहा होता तो हम उसको चाय भी ना पिलाते, हम उसको खाना भी ना खिलाते। अवाम बहुत जज्बाती है, हिंदुस्तान को ये बताना चाहते हैं और हिंदुस्तान जानता भी है कि पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान को लेके कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ख़ास तौर पे ऐसी हरकत और सकनात जो कि हिंदुस्तान बारहा करता रहता है और उसको पाकिस्तानी अवाम ये कहती रहती है कि हम आज भी हमारी कौम में पुरदम जाले मौजूद हैं। तो कुछ ख्याल करें,
इसी के साथ नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, आपको मैं मज़ीद दिखाऊंगा, मेरे साथ रहिए। कैसे हैं जी? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप हीरो हैं जी हमारे, थैंक यू ठीक सो है। मच। आप भी हीरो हैं उन्हीं लोगों की तरह, ठीक है, कि जिन्होंने पहले उसको पकड़ा जी, वो भी हीरोज़ हैं, ठीक है, आप भी हीरो। तो मुझे ये बताएंगे कि जब पहली दफ़ा आपने उसको देखा, पकड़ा, तो अवाम के क्या जज्बात थे? अवाम बहुत ज़्यादा जोश में थी। तो हम जब उसके करीब पहुँचे हैं तो तकरीबन हम गाड़ी पे आए थे उस टाइम। तो उस टाइम जब सिविल अवाम थी तो उनसे गाइडलाइन लेते हुए तो हम इसके नज़दीक जब एक पहाड़ी टेकरी है छोटी सी, ठीक। उसके पास पहुँचे हैं तो वहाँ पे उसके आगे गाड़ी का रास्ता बहुत कम था, गाड़ी नहीं जा सकती थी। तो हम वहाँ से पैदल गए हैं उसके पीछे। जब पहाड़ी के ऊपर पहुँचे हैं तो वहाँ से नीचे भागता हुआ नज़र आ रहा था हमें। अच्छा। तो उसके पीछे हम दौड़े, भागते चले गए। तो हमारे जो मेजर इरफान साहब हैं, ये हमारे बैटरी कमांडर, QRF कमांडर भी थे हमारे। अच्छा जी। तो हमारे जो ही उसके पास हमें ये गाइडलाइन कर रहे थे कि जितना जल्दी हो सके हमने उसके पास पहुंचना है और कोशिश करनी है कि हम इसको ज़िंदा से ज़िंदा पकड़ें, सही सलामत सही हालत में इसको पकड़ लें अपने। तो जब उसको एक नाला है उसके अंदर, अच्छा। दोनों पहाड़ों के दरमियान एक नाला है, उसके अंदर उसने पनाह लेने की कोशिश की है। अच्छा। तो जब वो उसके अंदर छुप गया तो हमने उसको चारों तरफ से घेर लिया था। तो जब हमारे मेजर साहब ने उसको ड्रॉप द वेपन का ऑर्डर दिया तो उसने पहली बार नहीं सुना। फिर हमारे मेजर साहब ने थोड़ा सा बुलंद आवाज़ में कहा है, ठीक। तो फिर उसने अपना वेपन फेंका एक तरफ। तो मेरे एक साथ सोल्जर और थे, नवीद असगर, उसने वेपन उठा लिया था। तो मैं और इसके करीब ही था, तो मैंने उसकी सर्चिंग की और उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, डॉक्यूमेंट्स वो सारे आपने उठाए थे? वो सारे मैंने उसके रिसीव किए। ठीक। इकराम भाई कैसे हैं आप? खैरियत सर, से हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, है। फाइन। हमें बताया इरफान साहब ने कि आप उनके साथ मौजूद थे। जी, जी। और कौन कौन था आपके साथ? सर हमारे जो QRF थी वो 6 लोगों पर मुश्तमिल थी। अच्छा। तो हम गाड़ी से उतर कर तो 3 ये इसके पीछे पैदल आ गए। ठीक। तो 3 लोग हमारे गाड़ी के साथ गाड़ी के ऊपर थे जो दूसरी तरफ बाई रोड आ रहे थे। तो हम जिस जगह पर उसने पैराशूट खोला है तो उस जगह पर गाड़ी को खड़ा किया है। ठीक। तो उसके बाद उस पहाड़ी के ऊपर आए तो वहाँ से नज़र आ रहा था कि वो सामने भाग रहे हैं। तो जब उसके और आगे पीछे भाग रहे थे हम, तो हमारे जो मेजर इरफान साहब हैं वो हमें गाइडलाइन दे रहे थे कि इसको जितनी जल्दी हो सके पकड़ना है और सही ज़िंदा पकड़ना है। मेजर अली साहब जो हमारे ऑब्ज़र्वर पोस्ट पे उधर ऑफिसर थे, जो ऑब्ज़र्वर थे, तो वो सारा देख रहे थे और हमें बता रहे थे कि ये जो सारा वाक़या जिस तरफ हो रहा है या जिस लोकेशन पे है वो हमें गाइडलाइन दे रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं यहाँ पे? उस वक्त क्या कर रहे थे जब ये वाक़या हुआ? यहाँ पे लैंड किया अभिनंदन, उसके अलावा उसका जहाज़ यहाँ पे गिरा, और आपने इसको कैसे देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाहिद अली है, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो जिस दिन ये वाक़या हुआ, ये सब कुछ मैं अपने स्कूल में था, हम तदरीस का काम वो जारी रखे हुए थे। तो आसमान पर हमें एक शोर शराबा सुनाई दिया। तो आसमान पर निगाह दौड़ाई तो कोई 6-7 प्यारे थे जो चक्कर लगा रहे थे। फिर अचानक से एक धमाका सा हुआ। अच्छा। तो फिर हमने देखा कि जहाज़ 2-3 टुकड़ों में तकसीम हो गया, वो नीचे आ रहा। फिर एक पैराशूट नीचे उतरा, ठीक है। फिर वहाँ पर हम मुकामी लोग वहाँ पर पहुँचे, अभिनंदन जहाँ पर वो उतरा, हमने उसको वहाँ पर जाके पकड़ा। हाँ। तो ये हम जब ने देखा कि ये इंडिया का है, तो फिर देखें कि हमारा जो जज्बा था हमारी आवाम का, वो काबिल दीद था। जैसे हमें ऐसा लगा जैसे आज हमने इंडिया को ज़ेर कर लिया है। ये बहुत बड़ी ये फतह थी और ये पाकिस्तान की तारीख का ताबनाक दिन था कि जब हम पाकिस्तानी अफवाज ने भारत की जो जंगी जुनून है उसको खाक में मिलाया। उसका जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो ड्रामा था उसको दुनिया पर उस दिन हमने आश्कार किया। और हमने उस दिन पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी अवाम ने उस दिन इंडिया को अपनी जो असल हकीकत है वो दिखाई कि तुम्हारा असल क्या है मुकाम। ठीक है, आपको लगता है कि इंडिया समझ गया है, ये समझ जाता है, या ये बेवकूफ़ है? वो असल में इंडिया एक धोखेबाज, एक मकार कौम है। वो हिंदू है, वो काफिर है, हम मुसलमान है, हमारा जज्बा है। हम तारीख देख लें, कभी भी मुसलमान कभी दबे नहीं हैं और ना ही कभी दबेंगे। जितने मर्जी अभिनंदन आ जाएं, बल्कि पूरी दुनिया आ जाए, इंशाअल्लाह इस पाकिस्तानी जो अफवाज हैं, जो पाकिस्तानी अवाम है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकती। क्योंकि एक शायर ने कहा था ना, ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा। क्या बात है जी। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा,
तेरे बेटे तेरे जांबाज चले जाते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, बहुत वेलकम बैक नाज़रीन। हम लोग इस वक्त सिंधाड़ में मौजूद हैं और ये जो जगह है ये बिल्कुल होड़ा के पास है जहाँ पे अभिनंदन गिरा। और असल में ये पूरा इलाका एक ही है और इस इलाके में जब अभिनंदन गिरा तो उसको बहुत वार्म वेलकम किया गया यहाँ के लोकल्स की जानिब से। और जो लोग गए उधर, जो आगे बढ़कर गए, उन्होंने जाकर उसको पकड़ा और फिर जो वाक़यात थे वो तो हम ज़बानी कलामी बात करते रहते हैं कि ये हुआ वो हुआ, उधर लोकल्स ने पकड़ लिया, मार रहे थे, पाकिस्तान आर्मी ने बचाया, कि वो जज्बाती थे, उन्होंने कहा कैसे तुम इधर आ गए हो। लेकिन असल कहानी क्या है वो जो उधर एनी शाहिद थे उनकी ज़बानी जानेंगे, आपको भी दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? चाचू ये बताएं कि जब ये वाक़या हुआ, ठीक है, तो आप मौजूद थे उधर? मैं उस वक्त इसी जगह में, ये हमारा ज़मीन है ना ये। अच्छा मैं अच्छा। इधर जब मैं ऊपर पैराशूट आता हुआ देखा ना, मैं दौड़ के फिर इधर आ गई। मैंने देखा अपनी मेरी आंखों के सामने नीचे उतरा है ठीक। पैराशूट, और एक दरख्त के साथ थोड़ा लगा है, उसका नीचे गिरने के साथ थोड़ा जख्मी हो गया। अच्छा। जख्मी होने के बाद फिर उसने नारा मारा है जय हिंद का। पहले पानी मांगा उसने, पानी जब मांगा है तो किसी ने दिया? अब्दुर्रहमान लड़का पहुंच गया सबसे अच्छा, पहले उसके ठीक है, पास, पानी उसने उसको पिलाया? पानी पिलाया, ठीक, ठीक, पानी ठीक। भी पिलाया, लेकिन घबराया हुआ था, बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी उसने। अच्छा। घबराया हुआ था, मुझे लग के घबराया हुआ था। घबराया हुआ था ना, ठीक, क्योंकि ठीक। उसको चोट लगी थोड़ी, इसलिए घबराया हुआ था। उसने पूछा लड़के से, अब्दुर्रहमान से, अच्छा। कि ये कौन सी जगह? उसने बोला भाई ये इंडिया है। तो उसने नारा मारा जय हिंद। जब नारा मारा उसने जय हिंद का, तो बाद में उसको पता चला कि मैं तो ये पाकिस्तान के इलाके में गिरा हूँ। अच्छा। फिर उसने भागना शुरू कर दिया। उसने वेपन मांगा है अब्दुर्रहमान ने, उसने वेपन नहीं दिया। अच्छा, भागना वेपन नहीं शुरू- दिया? वेपन नहीं दिया, 2-3 फायर भी मारे उसने। अच्छा हाँ, 2-3 भागते हुए फायर भी मारे, अच्छा अच्छा। लेकिन लड़के उसके पीछे हवाई भाग- फायर मारे? हवाई फायर मारे। अच्छा, अच्छा। लड़के पीछे उसके भाग रहे थे, फिर थक गया वो, आखिर 2 फरलांग भागा, 3, उसके बाद वो पानी में गिर गया। अच्छा पानी में जब गिरा तो लड़के उसके 10-12 पहुंच गए उधर, उन्होंने उसको घेरे में ले लिया, पकड़ लिया। अच्छा। लड़कों ने मारा भी है उसको, जख्मी भी हो गया। फिर इतने में आर्मी पहुंचाई उधर, आर्मी वालों ने छड़ाया उसको, वरना लड़के तो उसको बहुत बुरा मारना था। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, आपने वो जज्बा देखा वो जो लड़कों के अंदर था जिन्होंने पकड़ा है उसको? आपको लगता है कि इस जैसा कोई शख्स मूछें रख के जहाज से आए, चल के आए, कहीं से भी आए, तो अवाम आने देगी? देखो जी, एक आज़ाद कश्मीर का जो आवाम है ये सबसे दिलेर है। ऐसा ही ये है? जितने भी बॉर्डर पर लोग रहते हैं ना, ये आर्मी से ज़्यादा दिलेर है। और इंशाल्लाह कोई भी आदमी ऐसा आएगा ना, ठीक है। ये उसको शाना मार- बशाना खड़े शाना हैं, बशाना लड़ेंगे। शाना बशाना खड़े हम हैं। मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के साथ शाना बशाना खड़े ठीक। हैं। और एक दिन इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा ये ठीक है, इंडिया ठीक के जंगल से। ठीक ठीक। चाचू मुझे ये बताएं, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या हुआ ये जब ये वाक़या हुआ? मकसूद शहंशाह सरदार शरीफ। तो ये जो 27 फरवरी 2019 का ये वाक़या है, जी तो ये 9-10 के दरमियान जो टाइम था, ठीक। ये हमने देखा है कि ऊपर जो है तैयारी जो है ये गर्दिश कर रही। अच्छा तो वो तैयारी जो है ना राउंडिंग कर रहे थे इस तरह चारों तरफ, अच्छा यानी कि मालूम ऐसे होता था कि गोया कि कोई घेरा हुआ है उन्होंने तैयारों को। अच्छा तो 2 दफ़ा वो त्यारा जो है ना वो इंडिया का वो LOC पर गया है, वहाँ पर हमारे जवानों ने फिर उसको घेर कर फिर वापस लाया है, फिर वो इस तरफ जो है ना जिलम की तरफ उसको ले गए। चाचू ये बताएं यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो आपने देखा, जो यहाँ पे निज़ाम था फिर वो हमने था? क्या देखा है कि ये पीरगली के ऊपर जब त्यारे आए ना, तो वहाँ पर 2 फायर हुए हैं। ये दोनों जहाज़ों को पीरगली के ऊपर से फायर किया गया है। अच्छा एक जहाज जो है इस तरह ये बेमला से होता हुआ ये LOC की परी इंडिया की तरफ जाकर गिरा है। दूसरा जो जहाज था ये पीरगली से सीधा संदाड़ के ऊपर कोई उसके टुकड़े गिरे, फिर ये कोटला के मुकाम पर ये सामने गिरा है, पहाड़ी के साथ यहाँ पर गिरा है। तो इसके बाद हमने क्या देखा है कि पैराशूट आ रहा है वो अभी लैंडर का, तो वो आस्ता आस्ता आ रहा था, बिल्कुल स्लो। तो दौड़ कर जब हम इधर ऊपर आए तो ये वो जो है वो दरख्त वो सामने घरों के पीछे वो दरख्त है, उसका पैराशूट दरख्त के साथ लगा है। अच्छा। फिर वो शूट करके नीचे आया है इस तरह वो ये वो जगह थी, वो जगह बिल्कुल सामने, वो जो ठीक। मकान है ना, जी जी। उसके पीछे एक दरख्त है चील का, उसके साथ लड़क उसके गया। साथ वो लगा है वो उसका पैराशूट। अच्छा। वहाँ से वो शूट करके नीचे आए, तो जब शूट करके नीचे आए तो उसकी कमर को उस वक्त वो लगा था, वो कहता था कि मुझे कमर में दर्द है का, असल वो उसका पैराशूट जो है वो शूट करके नीचे आया था, अच्छा के साथ जो लगा है। फिर वो ठीक। वहाँ पर लेट गया। फिर अगर वो उसको पैराशूट वहाँ पर रुकता ना, आस्ता आस्ता आता, तो फिर वो भाग जाता। फिर वो उसको लगी थी इसलिए वो लेट गया। तो भाग अब्दुर्रहमान के जाता किधर?
भाई अभी तो ये बेशुमार इलाका है आगे आपको लगता है ज़्यादा आपके बीच में से भाग के कोई ऐसे ये दुश्मन हमारे आ अवाम जाए में- और हम में से निकल के भाग सकता है? अवाम कोई में- ऐसा दुश्मन हिंदुस्तान से आ जाए इधर और फिर भाग के चला जाए हमसे? इतना जज्बा है कि उस वक्त वो हिंदुस्तान गोले मारते थे, अब तो नहीं मारते, अब तो अमन है। हाँ जी। गोलाबारी नहीं या गोली भी नहीं चलाते अब। ऐसा ही तो है। ये ऐसी तरह अमन वाला दौर होना चाहिए। इस तरह ये बंदे भी नहीं मरते, दोनों मालिक में अमन आ जाता है। ऐसा ही है। तो उस वक्त वो गोलाबारी करते थे, अवाम जो है ये चिड़ी हुई थी कि देखते कोई देखना हाथ नहीं आए चाहते। सही, इंडिया का हाथ बंदा आए, ऊपर देखना से नहीं मूंछों चाहता। वाला हाथ आ गया। या हालात बड़े ख़राब थे, तो इस वजह से उन्होंने जो है ना उसको पकड़ कर उसको मारा है ताकि जो है ना इसको बिल्कुल मार दें। लेकिन अगर बचा लिया। पाक फौज के आर्मी ना आती तो यकीनन उसको मार देती। इतना जज्बा था अवाम में। अब पाक फौज के आर्मी ने जो उनको बचा लिया फौजी तौर पर कि भाई छोड़ दो, तो वो मुदाखलत उन्होंने की, वो फिर वो उधर ले गए फौज में, तो उसको चाय भी पिलाई की, इंटरटेनमेंट की गई, तो फिर वो खुश गया, फिर वो वाघा बॉर्डर से वो उधर हुआ है, ठीक वाघा है। बॉर्डर से। अच्छा, वो तो कुछ और दिखाते हैं। हिंदुस्तानी कहते हैं कि हम लोगों ने तो पता नहीं कौन सा मार्का सर कर लिया, हालांकि वाघा बॉर्डर से यहाँ से उनके फौजी को हमने यहाँ से वाघा बॉर्डर से इन की है। हाँ जी, इज्जत के लेकिन साथ। आप देखें कि उनका रवैया कि यहाँ से ये इज़्ज़त के साथ वाघा बॉर्डर के पर वो अभिनंदन को ले जा रहे हैं, वो उधर से ये गोले मार रहे, बड़े बड़े उन्हें तोफाना चलाया उस दिन इधर। अच्छा, तो ठीक है। इस तरह नहीं करना चाहिए कि एक जो है सरगर्दी का पैगाम दे रहा है, दूसरा गोलाबारी कर रहा है। ये उधर से इंडिया ने गोलाबारी उस दिन किया बड़ी सख्त, और मकानों पर गोले गिरे हैं, मकान के बेशुमार जो है मसमार हुए हैं। तो इधर से यह खैरगदी का जज्बा जा रहा है, तो ये जो है ना दोनों तरफ से सरगर्दी के पैगाम आना चाहिए। उनको ऐसा भी ही- चाहिए कि वो भी सरगर्दी करें, यानी कि अच्छा सलूक करें। तो अब जो मौसम जा रहा है ये मोतदिल है, इसमें गोलाबारी नहीं हो रही, अमन है। तो ये इंडिया ने जो है हिंदुस्तान के ये मकबूजा कश्मीर के जो लीडर हैं वो उन्होंने गिरफ्तार किए हुए, तो उनको छोड़ना चाहिए ना। वो जो है बंद करके क्या करेंगे उनको? ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। जुल्म और यहाँ करते से हैं। हम लोग अमन का पैगाम देते हैं, वो लोग जारियत करते हैं। और वो लोग, अगर नाज़रीन देखा जाए, ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, इस तरह के बुजुर्ग अगर यहाँ पे हो, इनका ये जज्बा है, ये कहते हैं कि हमारे होते हुए ना अफवाज पाकिस्तान को परेशान होने की ज़रूरत है, ना और किसी को परेशान होने की ज़रूरत है। हम बुजुर्ग क्यों नहीं, हमारी उम्र दराज हो गई है, हम लोग बेशक बड़े हो गए हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर अभी भी वो जज्बा है, वो यहाँ पे मौजूद है। और अगर जब तक ये जज्बा है तब तक ऐसा कोई हिंदुस्तानी या वो जो हिंदुस्तान हम यहाँ से अमन के पैगाम दे रहे हैं, वो वहाँ से गोले बारूद बरसा रहे हैं, तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? और हम लोग जब तक कर सकते हैं हमने किया है और अभी भी हम कर रहे हैं, लेकिन जब जुल्म जब हद से सिवा होता है तो कहते हैं मिट जाता है। तो वो जब सिवा होगा तो फिर भारत बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि भारत की जो कैपेसिटी है, जो भारत कर सकता है, वो हम सब ने देख लिया है। भारत के पास बेशक बहुत बड़ी आर्मी हो, भारत के पास बेशक बहुत बड़ी एयरफोर्स हो, भारत के पास बहुत सारी आवाम हो, लेकिन भारत के अंदर वो जज्बा नहीं है जो जज्बा यहाँ पे मौजूद है। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये जज्बा हम लोगों के अंदर बरकरार रहेगा। और मैं इसी के साथ आपको मज़ीद दिखाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ आखिर यहाँ पे क्या हालात हैं और उस वक्त क्या हालात थे, वो वाक़यात। क्योंकि सरप्राइज़ डे मनाया जा रहा है ना, सरप्राइज़ डे पूरा पाकिस्तान मनाता है, सेलिब्रेट करता है, ये सोच के करता है कि हम लोगों ने सरप्राइज़ दिया किसको? अपने दुश्मन को दिया, वो दुश्मन जो ये सोच बैठा था कि शायद हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आइए आपको मज़ीद दिखाते हैं, मेरे साथ रहें। नाज़रीन, ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये जो जगह है, इस जगह पे थोड़ा सा हम आगे आते हैं। बिल्कुल सामने अगर आप नज़र दौड़ाएं तो उस जगह को कोटला होड़ा कहते हैं। इस साइड पे कोटला है और इस साइड पे होड़ा है। ये जो दोनों जगह हैं, एक तरफ आके अभिनंदन का पैराशूट गिरा, दूसरी जानिब अभिनंदन जो है वो हमें देखने को मिला कि वहाँ से भागता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था। तो नाज़रीन, अवाम ने उसको उधर पकड़ लिया। ये जो जगह है ये सिंधाड़ है। ये जो जगह है, इस जगह की रेलेवेंस ये है कि इधर से सामने वो जगह दिखाई देती है जहाँ से ये भागा, और यहाँ की आवाम ने जाके उसको वहाँ पे पकड़ा और फिर उसको वेलकम किया। नाज़रीन, पैगाम ये है, हमने बहुत कुछ सुना, हम सरप्राइज़ डे भी मनाते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन हो, हमारे पड़ोस में अमन हो, हम लोग मिलजुल के रहें और एक दूसरे को ना छेड़ें। हमारी पॉलिसी भी डिफेंसिव है और हम लोग ये कोशिश करते हैं
पाकिस्तानी जितने भी हैं कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। चाहे कोई भी मुल्क है हमसे बॉर्डर शेयर कर रहा है, हम उसका ख्याल रखें, हमारी ट्रेड हो उनके साथ, इकोनॉमी डेवलप करें। बहुत सारे मामलात होते हैं जो तरीके से आगे लेकर चलने होते हैं, लेकिन जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो हमें दुश्मन समझता है और हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको ये बात नहीं समझ आती कि हम लोग जो हैं अमन पसंद लोग हैं, हम उनकी तरह फसाद नहीं चाहते, हम लोग फसाद बर्पा नहीं करते। और इस सरजमीन पर जहाँ पे हम सब मिल के रहा करते थे वहाँ पे अमन होना चाहिए। अगर आप एक दूसरे का ख्याल करेंगे, इस खित्ते में अमन आएगा। इस खित्ते में अमन आएगा तो ये खित्ता मजबूत होगा, इधर की इकॉनमी सर्कुलेट करेगी और वो मज़ीद मजबूत होगी और वो फ़ायदा दोनों के लिए। उसके साथ साथ नाज़रीन एक जज्बा देखने को मिला। दूसरी जाने वो जो जज्बा था ना आम आवाम का, वो आम जज्बा नहीं था, वो जज्बा बड़ा ख़ास है। उस जज्बे की अगर उस जज्बे का जिक्र ना किया जाए ना तो वो बात मुकम्मल नहीं होती कि उन्होंने वहाँ पे उसको पकड़ा। जैसे ही उसने नारा लगाया जय हिंद, तो अवाम ने कहा कि ये तो हिंदुस्तानी है, ये तो यहाँ पे आ गया है और ये वही हैं जो हम पे बम बरसाते हैं, ये वही हैं जो हम पे गोलियाँ चलाते हैं, ये वही हैं जो जहारियत करते हैं, तो हम इनको क्यों छोड़ें। लेकिन फिर पाकिस्तान आर्मी आती है और पाकिस्तान आर्मी उसको सेव करती है, बचाती है और प्रोफेशनलिज्म दिखाती है। प्रोफेशनली उसको लेकर जाती है, उसको चाय भी पिलाती है, उसको खाने भी खिलाती है, हालांकि वो खूनो खून होता है क्योंकि अवाम तो उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हिंदुस्तान को ये पैगाम है कि हिंदुस्तान ये देख लो कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो अफवाज के साथ खड़ी है और अफवाज जो है वो पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ी है। और जब बात हिंदुस्तान की आती है तो ये कुछ नहीं देखते, ये नहीं देखते हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, ये नहीं देखते कि हमारे घर पे क्या हो रहा है, ये नहीं देखते हमने खाना खाया है नहीं खाया, ये नहीं देखते कि हमारे पीछे बच्चे हैं या हम लोग बड़े बड़े बिजनेसेस रन कर रहे हैं, हम कुछ नहीं देखते। ये नहीं देखते कि पाकिस्तान है और सिर्फ पाकिस्तान है। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। करो कद जबीं पर सरे कफन, मेरे कातिलों को गुमा ना हो कि गरूर इश्क का बांगपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। मेरे चारा घर को नवीद हो सफ़े दुश्मना को खबर करो कि जो कर्ज रखते थे जहां पे वो हिसाब आज चुका दिया, वो हिसाब आज चुका दिया।